हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं बच्चों। सबसे पहले त्रिभुजों के दो प्रकार होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं और 3 कोणों से बनने वाली आकृति है ना। ये त्रिभुज है, 3 भुजाएं इसमें और 3 कोणों से बनने वाली आकृति है, इसलिए इसके प्रकार भी भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर होंगे। भुजाओं के आधार पर है पहला विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ABC एक त्रिभुज है, इसकी इस भुजा की नाप अलग है, इसकी AC की नाप अलग है और AB की नाप अलग है। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान नाप की होती हैं। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो, ये भुजा की नाप अलग है और इन दो भुजाएं बराबर नाप की हैं। तीसरा प्रकार है समबाहु त्रिभुज। आप इनके नामों से ही क्लियर हो जा रहा है, समबाहु मतलब समान बाहु भुजाएं। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान नाप की होती हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, तीनों भुजाएं इसमें एक ही नाप की है, तो ये कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर नाप की होती हैं, तो इसके कोण भी तीनों कैसे होते हैं, बराबर नाप के होते हैं। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में देखो बच्चों एक चीज और, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि इस भुजा के सामने वाला कोण है ये, अगर हम इसको नाम दें AB और C, तो AC भुजा के सामने वाला कोण है B और AB भुजा के सामने वाला कोण है C, तो इन दोनों की माप भी बराबर होगी। अब आते हैं कोण के आधार पर। न्यून कोण, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा है समकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण या कि 90 अंश से छोटे होते हैं। न्यून कोण किसको कहते हैं, जो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि कोण A 60 अंश, कोण B 60 अंश, कोण C 60 अंश है। अधिक कोण त्रिभुज में ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है या 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है। अधिक कोण की परिभाषा आप कक्षा 6 में हम न्यून कोण, अधिक कोण, इनके बारे में पढ़ चुके हैं ना, कोणों के प्रकार। तो अधिक कोण होता कितने अंश का होता है, 90 अंश से बड़ा होता है, 180 अंश से छोटा, या ये कहो कि 90 और 180 अंश के बीच का कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कि कोई एक कोण अधिक कोण है, तो वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। फिर है समकोण। समकोण के बारे में आप जानते हो, समकोण जो है वो 90 अंश के होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का है, तो उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, एक थोड़ा सा आप कोणों के बारे में देख लो। न्यून कोण त्रिभुज जो होते हैं वो 90 अंश से छोटे होते हैं। अधिक कोण त्रिभुज 90 अंश और 180 अंश के बीच के होते हैं। समकोण त्रिभुज हो गया 90 अंश का। ठीक है, उसके बाद आता है बृहद कोण। बृहद कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है। फिर सरल कोण है जो कि ऋजुकोण भी इसे कहते हैं, जो 180 अंश के होते हैं। और फिर है संपूर्ण कोण जो कि 360 अंश का होता है। ठीक है, अब कोणों के बारे में और एक विशेष बात है कि त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो है, त्रिभुज में आप देख रहे हैं
ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप 3 कोण देख रहे हैं, है ना। ये 3 शीट्स हैं, इसमें 3 कोण हैं, इसमें 3 भुजाएं हैं इसमें, और इन 3 शीट्स को अगर हम नाम दे दें ए, बी और सी, तो इस ए, बी, सी के अंदर के क्षेत्र को कहते हैं अंतः क्षेत्र, और बाहर के क्षेत्र को कहते हैं बाह्य क्षेत्र इसका। अगर हम इन रेखाओं को आगे को बढ़ा दें तो यहाँ पे देखो एक कोण बन रहा है, इसको हम आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे एक और कोण बन रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है। ये इसके बाह्य कोण कहलाते हैं, ई, एफ और जी। ये क्या हो गए? त्रिभुज के बाह्य कोण हो गए। ठीक है, अब क्या है कि त्रिभुज के जो अंतः कोण हैं, अंतः कोण मतलब जो त्रिभुज ए, बी, सी के अंदर बने हुए हैं, ये अंतः कोण कहलाते हैं। इन तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, यहाँ पे अंतः लिखेंगे, तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर हम इन तीनों कोणों को योग करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो योग कितना होगा? 180 अंश। और त्रिभुज के जो बाह्य कोण हैं इनको जोड़ते हैं, त्रिभुज के बाह्य कोणों का जो योगफल है वो 360 अंश होता है। ठीक है ना। त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारियां आपको प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे त्रिभुज की माध्यिका। माध्यिका, त्रिभुज की जो माध्यिका है वो है रेखा कहलाती है जो कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करने वाली होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, ए, बी, सी, ये एक त्रिभुज है और इसके 3 शीर्ष हैं। हमने अभी देखा त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। तो हमने शीर्ष ए से, देखो यहाँ पे शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा पर जो ये रेखा है जो कि सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रही है। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। तो आप देख रहे हो ये 2 बराबर भागों में इस शीर्ष से खींच डाली गई जो रेखा है 2 भागों में बराबर बीसी को कर रही है। तो इस रेखा को हम कहेंगे त्रिभुज की माध्यिका। ठीक इसी तरह से शीर्ष बी से जो रेखा सम्मुख भुजा पे डाली गई है और वो सम्मुख भुजा को 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो रेखा भी इसकी माध्यिका हो गई। ऐसे ही शीर्ष सी से अगर हम इस पर लंब डालते हैं तो ये भी इसकी माध्यिका हो गई। तो हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हैं? 3 माध्यिकाएं हैं। 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, तो त्रिभुज की कितनी माध्यिकाएं हैं? 3 माध्यिकाएं भी हैं। तो किसी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। अब माध्यिकाएं त्रिभुज के अंदर ही स्थित होंगी क्योंकि वो सम्मुख भुजा को 2 भागों में बांटती है और शीर्ष से निकलती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये आपको नोट भी कर लेना बच्चों। आशा है कि इतने टाइम में आप इसे नोट कर लोगे और फिर मैं इसका फोटो भी आपको भेज दूंगी। अब हम आगे देखते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब। इससे पहले हम आपको कुछ त्रिभुज देते हैं जिनको आपने पहचानना है। ठीक है, आप निकालो आपकी किताब में पेज नंबर 126। येलो बॉक्स बना हुआ है। इस येलो बॉक्स के अंदर पेज नंबर 125 में प्रयास कीजिए, है ना। प्रयास कीजिए में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको करना है। यहाँ पर त्रिभुज ABC में आपको इन 6 अवयवों को दिखाना है। 3 भुजाएं और 3 कोण। अभी जो हमने आपको बताए 3 भुजाएं 3 कोण, आपने उसमें चित्र बनाना है और दिखाना है। उसमें आपने उसके बाद देखो बच्चों प्रश्न नंबर 3 में है आपको बहुत सारे चित्र दिए हुए हैं। जैसे कि ये है
एक चित्र है, एक त्रिभुज बना है ना। ए बी सी, ए बी सी में हमें ये भुजा दी है 5 सेमी, ये भुजा दी है 8 सेमी, ये भुजा भी दी है 8 सेमी। अब आपको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है ना, ये किस प्रकार का त्रिभुज है। देखो ये किस प्रकार का त्रिभुज आपको दिख रहा है। पहले हमें यहाँ पे भुजाओं की माप दे रखी है, तो हम भुजाएं देख लेते हैं इसके। ये है 5 सेमी, ये है 8 सेमी, ये भी है 8 सेमी, ठीक है ना। तो ये भुजा दोनों बराबर हैं, ये भुजा अलग है, तो दो भुजाएं इसमें बराबर हैं, तो इसका प्रकार क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों और भी इसमें प्रश्न दे रखे हैं और आपको ये बताने हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। एक और इसमें आपको एक आकृति देती हूँ मैं। ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर और ये है 90 अंश का कोण। ये है 6 सेमी और ये भी है 6 सेमी। तो ये किस प्रकार का है, अगर हम भुजाओं के आधार पे देखें तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है ना। भुजाओं के आधार पर कैसे है ये समद्विबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर कैसे है ये समकोण, क्योंकि इसमें एक कोण क्या है 90 अंश का। इस तरीके से आपने इसको आगे के प्रश्न भी हल करने हैं। फिर हम पढ़ते हैं त्रिभुज के शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष लंब। त्रिभुज के शीर्ष लंब कहते हैं बच्चों किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, है ना। किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है। तो किसी त्रिभुज में शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, शीर्ष लंब कहलाता है। अर्थात जो शीर्ष से डाला गया लंब है वो सम्मुख भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है, इसको कहते हैं शीर्ष लंब। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज के बाह्य कोण। त्रिभुज के अंतःकोण हम पहले देख लेते हैं। अंतःकोण के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग योगफल
180 अंश होता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह से त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण जो है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल, ये आपको मैं बता चुकी हूँ अभी, फिर भी एक बार और रिवाइज कर देते हैं। योगफल 360 अंश होता है। अब देखो बच्चों, त्रिभुज का बाह्य कोण और अंतः कोण आपको बता दिए, फिर एक बार और रिकॉल कर लेते हैं हम। ये एक त्रिभुज है ABC, है ना। 3 शीट्स के अंदर का सारा हिस्सा कहलाता है आंतरिक क्षेत्र और इनके बाहर का कहलाता है बाह्य क्षेत्र। तो अंतः कोण जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये अंदर के कोण जो होते हैं, इन तीनों का योगफल 180 अंश होता है। बाह्य कोण हो गए ये वाले, है ना। तो ये बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। अब इन बाह्य कोणों को हम और समझते हैं कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख कोणों के, दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये आपने अपनी कॉपी में क्लास वर्क में नोट भी कर लेना है बच्चों, क्योंकि आप नोट रहेगा तो आप इसको स्मरण रखने में आसानी होगी। अब इसको समझते हैं। बाह्य कोणों का, जो त्रिभुज के बाह्य कोण हैं, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। अब जैसे हमने देखा, इसको कोणों को पढ़ना आपको आता है, कैसे पढ़ते हैं, जिस कोण का हम नाम ले रहे हैं वो बिंदु बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम इनको नाम दे देंगे E, F और G। हमने इस कोण का नाम पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कोण ACF। तो हमें निकालने के लिए हमको निकालना है कोण ACF का मान हमें निकालना है, और इसका मान किसके बराबर होना है, इसके सम्मुख अंतः कोणों का योग। इसके सम्मुख कोण कौन से कहलाए, कोण A, कोण B। ठीक है ना, इन दोनों का योग इसके योग के बराबर ये कोण होगा। तो कोण ACF निकालने के लिए हमको किन दो कोणों का योगफल करना है, हमको करना है कोण CAB प्लस कोण ABC। ठीक है ना। अब दूसरा बाह्य कोण है हमारे पास, इसको नाम हमने दिया G। दूसरा हमारे पास है GAB। ये बाह्य कोण, ये वाला, तो ये क्या, इसका मान कितना, किन दो कोणों के बराबर होगा, इसका सम्मुख कोण है ये दोनों, इनको हम लिखेंगे कोण CBA धन कोण ACB। तीसरा बाह्य कोण है ये वाला, इसको हम पढ़ेंगे CBE या कोण EBC का मान कितना हो जाएगा, इसके अंतः सम्मुख कोण हो गए कोण A, कोण C, तो ये हो जाएगा कोण BAC धन कोण ACB के, इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। तो आपको समझ आया बाह्य कोणों
को कैसे ज्ञात करते हैं? तो बाह्य किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अंतः दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। इससे जो संबंधित प्रश्न है बच्चों वो आपने करने हैं। इसके रिलेटेड प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.2 आपको हल करनी है। प्रश्नावली 6.2 आपको हल करनी है। और जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे फिर आप मुझे उन प्रश्नों को व्हाट्सएप करोगे और मैं फिर से आपको अगले जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम आपको समझाएंगे। अब हम बच्चों देखते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों के गुणों के बारे में। त्रिभुज के अंतः कोण के गुण, ठीक है। त्रिभुज के अंतः कोण का गुण हमने क्या बताया था कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमने आपको तथ्य बताया। अब हम इस तथ्य को देखो प्रूफ करके देखते हैं। क्या त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कैसे 180 अंश होता है? हमने कागज का एक त्रिभुज ले लिया, ये आप देख रहे हो, कागज का त्रिभुज हमने बनाया। इस कोण को हमने नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3। अब हम इन तीनों कोणों को काट लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमने काट लिए और अब हम इनको मिला देते हैं। ये हमने रखा कोण 1, ठीक है, कोण 1 हो गया। ये कोण 2 हमने यहाँ पे रख दिया और ये हमने रख दिया कोण 3, ठीक है। अब इसको देखो, ये देखो, ये आप देख पा रहे हो, तीनों कोण हमने रख दिए और ये तीनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं? इधर इस लाइन को अगर हम खींच लें, ये देखो, ठीक है, ये तीन कोण मिलकर क्या बना रहे हैं? ये 180 अंश का कोण बनाते हैं, जिसको हम सरल कोण कहते हैं। अब आप समझ रहे हो तीनों कोणों का योग कितना आ गया? इन तीनों कोणों का 1, 2, 3 कोण हमने मिलाए तो इनका पूरा योग कितना आ गया है बच्चों? 180 आ गया है। इनको मैंने हटा दिया। अब ये देखो एक सरल रेखा बनी है, नहीं बनी है? तो ये सरल रेखा 180 अंश की है और ये हमने एक त्रिभुज के तीनों कोणों को काट कर यहाँ पे जोड़ा था। तो ये क्लियर हो गया आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है ना। तो इससे रिलेटेड जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.3 आपने करनी है। प्रश्नावली 6.3 6.3 में जैसा कि अभी हमने ये त्रिभुज के अंतः कोणों का गुण पढ़ा था कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हमारे पास दो कोणों का मान हमें दे रखा है और तीसरे कोण का मान हमें निकालना है तो हम उसे आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं हम? त्रिभुज के अंतः कोणों के गुण के अनुसार। जैसे कि एक त्रिभुज है ABC, इसमें हमें कोण X को निकालना है और हमें ये कोण दिया है 50 अंश और ये दिया है 60 अंश, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है? कोण BAC का मान निकालना है और BAC का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा?
और सी हमें दिए हुए हैं, ए हमें निकालना है। और हमें जैसा कि हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180, ठीक है, 180 अंश। कोण बी हमें दिया हुआ है 50 अंश, कोण सी हमें दिया हुआ है 60 अंश, कोण ए हमें निकालना है और इन तीनों का योग है 180 अंश। तो हम समीकरण के अनुसार इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, कोण ए हमें निकालना है, इन दोनों का योग कितना है, कितना हो गया, 0 6 5 11 110 बराबर 180 अंश। अब एक कोण ए हमें आसानी से निकल जाएगा, बराबर 180 में से 110 को हम घटा देंगे, कितना हो गया, 70 अंश। तो कोण एक्स हमें प्राप्त हो गया कितना, 70 अंश, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्नावली 6.3 में जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें है 2 प्रश्न, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। इसी तरीके से देखो बच्चों, कहीं पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या दिया है, हमें समकोण दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है सेकंड में समकोण। ये आपको जो हमें कोण दे रखा है उसे हमें गौर से देखना होगा कि कहीं पर क्या है कि आपको कोण दिए हुए हैं और कहीं पर सिंबल दिए हुए हैं, है ना। तो सिंबल भी हमें समझ में आने चाहिए। ये है, यहाँ पे x हमें ज्ञात करना है, ये कोण है 30 अंश का है। यहाँ पे हमें सिंबल दिया है, को अंश नहीं लिखा हुआ है, सिंबल दिया। किसका सिंबल है, ये समकोण का सिंबल है, ठीक है। तो ये समकोण है, ये 30 अंश है, ये x हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, कोण P धन कोण Q धन कोण R इज इक्वल टू है 180। P क्या है, 90 अंश, क्योंकि समकोण बना है तो 90 अंश है। Q हमें दिया है 30 अंश, धन R हमें निकालना है, x जो है ये हमें निकालना है, ये 180 हो गया। दोनों को हम जोड़ लेंगे, x इक्वल टू कितना हो गया, 90 और 30 का हम प्लस का सम कर लेंगे, प्लस 0 और 120 हो गया। और x का मान निकालने के लिए हम 180 में से 120 का माइनस कर देंगे। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 60 अंश, है ना। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो ये आपको समझना है। फिर चौथा क्वेश्चन में देखो, आपको एक कोण दिया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आपको किस तरीके के क्वेश्चन, थोड़े से अलग क्वेश्चन दिए हैं। ये हैं, इसमें आपको बाह्य कोण भी दे रखा है, x, y, और एक कोण की नाप दी है 50, बाह्य कोण की नाप दी हुई है 120 अंश। तो ऐसी स्थितियों में आपने क्या करना है, यहाँ पे हमें त्रिभुज के अंतःकोण और त्रिभुज के बाह्य कोण दोनों के गुणों को आना ध्यान में रखना है, दोनों गुणों को रिमेम्बर करना है ना, ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखें, हम आसानी से x को भी निकाल सकते हैं, आसानी से y को भी निकाल सकते हैं। किस गुण से, हम यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोणों के गुण से हम कोण x को आसानी से निकाल सकते हैं और कोण y को भी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो, त्रिभुज के बाह्य कोण का गुण क्या है कि बाह्य कोण की माप उसके सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होती है। तो 120 अंश जो है ये किसके बराबर है, 50 और x के बराबर है, ठीक है ना। तो हम x को आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोण x बराबर किसके हो जाएगा, 120 ऋण 50 के। कोण x बराबर 120 में से 50 चले गए, कितने बचे यहाँ पे, 7। तो कोण x आ गया 70 अंश। कोण y को भी हम उतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कोण y जो है ये देखो, इन दो कोणों का योग है 120,
और 3 कोणों का योग है 180। तो कोण y निकालने के लिए हम 180 में से 120 को घटा देंगे तो कोण y का मान आसानी से निकल जाएगा। 0 की 0, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गया 0, तो कोण y कितना आ गया? 60 अंश आ गया। इसी तरीके से आपको बहुत सारे क्यूज हैं दिए हुए हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है। तो ये तो था क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 का एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, 5th। बाकी आपने क्लू देखने हैं, किस गुण का इस्तेमाल आप करोगे और कैसे प्रश्न को निकालोगे, ये आपने करना है। यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये है 90 अंश का कोण, और ये y आपको निकालना है, x आपको निकालना है, और ये भी x आपको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें त्रिभुज के बाह्य कोण, अंतःकोण में ये 2 x है, इसका मतलब इन दोनों का मान एक जैसा है, ये y है। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कोणों के प्रकार हमने पढ़े थे, शीर्षाभिमुख कोण पढ़े थे ना। शीर्षाभिमुख कोण मतलब जो शीर्ष के आमने सामने है, जैसे 90 के सामने है y, ठीक है। तो शीर्ष के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, जैसे कि 90 और y है और ये कोण है। तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण या शीर्ष के आमने सामने के कोणों की माप बराबर होती है, इस गुण का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो y बराबर हो जाएगा, कोण y बराबर किसके हो जाएगा? 90 के। ये 90 क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? शीर्षाभिमुख हैं। तुम्हें याद रहे इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों आपस में शीर्षाभिमुख है, इसकी माप 90 अंश है तो इसकी भी 90 अंश है। अब ये दोनों कोण हैं समान, एक जैसे हैं, ये दोनों कोण कैसे हैं? एक जैसे। तो y हमें पता चल गया है, और तीनों कोणों का योग 180 अंश है, और ये दो कोण कैसे हैं? एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक जैसे हैं तो 2x धन y हमें पता है 90 अंश, और इन सब का मान है 180 अंश। 2x बराबर हो गया 180 धन 90 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 90। 2x बराबर 180 में से 90 चले गए, 90 बचे, और x में हम यहाँ पर 2x में से हम 2 का पक्षांतर कर देंगे, 90 बटे 2। तो कोण x हमारे पास कितना बच जाएगा? 45। तो दोनों x कितने हो गए? कोण x 45 अंश, ये कोण x 45 अंश, और ये y 90 अंश। आप तीनों को जोड़ के 180 अंश आ रहा है या नहीं आ रहा है सत्यापित भी कर सकते हो। 45 45 90, 90 90 180, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको हम अगले वीडियो में आपको क्लियर कराएंगे। अभी आपने क्या करना है, 6.1 प्रश्नावली, 6.2 प्रश्नावली, 6.3 प्रश्नावली, आपके प्रश्न जो कि जितने मैंने बताए हैं वो आप कक्षा कार्य में हल करोगे, और जो मैंने घर के लिए दे रखे हैं वो गृह कार्य में हल करके आप मुझे चेक करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पे भेज दोगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 के अध्याय 6 त्रिभुज और उसके गुण में समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि समबाहु ये नाम से ही इसका पता चल रहा है। सम कहते हैं बराबर को, बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो आप, 2 त्रिभुज मैंने काट रखे हैं, ये दोनों त्रिभुज समबाहु हैं। इनकी ये भुजाएं जो हैं, तीनों भुजाएं इसकी भी बराबर हैं और तीनों भुजाएं इसकी भी इसी के बराबर हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इस त्रिभुज के ऊपर रखा, तो ये त्रिभुज ये इसको पूरी तरह से ढक ले रहा है ना। पूरा त्रिभुज, तीनों शीर्ष एक दूसरे के ऊपर फिट आ गए हैं, तीनों कोण एक दूसरे के ऊपर फिट आ गए हैं, है ना। अब हम देखते हैं इस कोण 1 को, ये कोण 1 है, इसमें इसका कोण ये 1 है,
ये इसका 2, इसका कोण 2, इसका कोण 3, इसका कोण 3। अब हम इनको बदल के रखते हैं ना। इस त्रिभुज के कोण नंबर 2 पर हम इस त्रिभुज के कोण नंबर 1 पर रख के देखते हैं। ये देखो, हमने कोण 1 को कोण 2 पर रख दिया। अभी भी हमें ये आकृति बिल्कुल पहले जैसी दिख रही है। कोण 1 ने कोण 2 को पूरी तरह से ढक लिया है। कोण 3 को कोण 1 को 3 ने पूरी ढक लिया है, और कोण 2 ने कोण 3 को पूरी तरह से ढक लिया है। अब इसी तरह से हम इसको फिर से बदल दें। 2 को अब हम 1 के ऊपर रखते हैं, तो कोण 2 ने कोण 1 को पूरी तरह ढक लिया है। 3 ने 2 को पूरी तरह ढक लिया है। फिर हम इसको बदलते हैं, 3 को अब हम 1 के ऊपर रख देते हैं। इस स्थिति में भी तीनों कोणों ने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिया है। ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि समबाहु त्रिभुज जो है उसकी तीनों भुजाएं, तीनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और तीनों भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब तीनों भुजाएं जब बराबर है समबाहु त्रिभुज में, तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज पर। समद्विबाहु त्रिभुज पर देखो, समद्विबाहु त्रिभुज में जैसा कि नाम से ही यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। अब मैंने एक समद्विबाहु त्रिभुज काटा है जिसका नाम है x, y, z। ये 3 शीर्ष हैं, ये है x, ये है y और ये है z। ये भुजा को हम कहेंगे xy, इस भुजा को कहेंगे हम xz, और इस भुजा को कहेंगे yz। ठीक है, ये भुजा हो गई yz। अब यहाँ पे देखो, ये 2 भुजाएं बराबर हैं या नहीं है, इसको हम ऐसे मोड़ के देखते हैं। तो देखो, ये 2 भुजा एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रही है, और ये 2 कोण एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये पूरी तरह से ढक दिया। अब यहाँ पे देखो, ये शीर्ष है x। इस x से अगर हम यहाँ पे भुजा xy भुजा xz के बराबर है, ठीक है, तो इस xy भुजा के सामने वाला कोण होगा z, xz के सामने वाला कोण होगा y। अब हम इसको पूरी तरह से देखो, मैं यहाँ से इसके शीर्ष से इन 2 कोणों को z और y को अगर मैं मिला रही हूँ, तो ये y और z एक दूसरे को पूरी तरह से ढक रहे हैं ना। तो इससे क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर नाप की भुजाएं होती हैं, उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के गुण क्या हो गए कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, 2 समान भुजाओं के आमने सामने के कोण आमने सामने के कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है ना। और इनको आधार कोण भी कहते हैं। ये y और z इस त्रिभुज के आधार कोण हैं। ये इसका आधार भुजा है, और ये 2 भुजाएं इसकी बराबर भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं हैं। इसके बाद हम देखो, ये भुजा अगर हम इन 2 कोणों को y और x को आपस में मिलाते हैं, तो यहाँ शीर्ष x से एक रेखा आपको दिख रही है, सीधी जा रही है, y z को 2 बराबर भागों में भी बांट रही है। देखो,
ये दो बराबर भागों में बांट रही है यहाँ से। तो ये इस कोण की, इस त्रिभुज की माध्यिका भी कहलाती है, जो कि पीछे के वीडियो में हमने आपको माध्यिका के बारे में समझाया था ना कि माध्यिका क्या है, किसी त्रिभुज की शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाली गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, वो इसकी क्या हो गई है, इसकी माध्यिका हो गई। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें एक ही माध्यिका होगी और ये इसका शीर्ष लंब भी है। ठीक है, शीर्ष लंब क्या है, शीर्ष लंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। तो ये जो है y x और इस बिंदु को अगर मैं नाम दे दूं m का, तो इसको हम कहेंगे XM जो रेखा है ये XM इसकी माध्यिका भी है इस समद्विबाहु त्रिभुज की, और इसका शीर्ष लंब भी है, और ये सममिति अक्ष भी है। सममिति अक्ष हम नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है। सममिति अक्ष इस पूरे त्रिभुज को दो बराबर एक जैसे भागों में बांट रही है, ये है ना। तो इस तरीके से समद्विबाहु त्रिभुज के गुण हमने समझे। अब हम आगे देखो बच्चों, प्रयास कीजिए, पेज नंबर 135 पर है, प्रयास कीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, प्रत्येक आकृति में कोण x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आकृतियां आपको दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6, और इन आकृतियों में आपको दो समान रेखाओं से ये प्रदर्शित किया गया है कि ये दो रेखाएं समान हैं। जैसे कि एक यहाँ पे है, एक आकृति यहाँ पे है, एक मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये है भुजा, ये कोण है x, इस कोण में आपको ये निशान लगा रखा है, इसका मतलब ये समकोण है, और ये भुजा में एक जैसी लाइनें लगी हुई हैं। देखो, तो जहां पर एक जैसी, जिन भुजाओं में एक जैसी लाइनें होती हैं, इसका मतलब है उन दोनों की नाप बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये भुजा और ये भुजा जो है समान है। ये त्रिभुज जो है ये समकोण त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसकी बराबर है, जिसमें कि ये कोण है 90 अंश का। ठीक है, अब देखो ये भुजा जो है, ये भुजा के सामने वाला कोण है ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण है x। आपको x का मान निकालना है। तो इस x का मान निकालने के लिए इसके सामने, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, इस भुजा के सामने वाला कोण ये है, तो इसकी माप भी कितनी हो जाएगी, x ही हो जाएगी, है ना। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब ये हमें दिया है 90 अंश का, क्या दिया है ये हमको, 90 अंश। तो इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, ये कोण हमें 90 अंश का है, 2x धन 90 बराबर 180 होना है। ठीक है ना, 2x इन दोनों का मान और इसका मान योग करके 180 होना है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, हम समीकरण से इसको हल कर लेंगे। 90 का पक्षांतर होगा इधर, और 2x बराबर बचे 90, x बराबर 90/2 45। तो x का मान, कोण x बराबर हो गया 45 अंश। अब ये 45 अंश का है तो ये भी 45 अंश का ही होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने के कोण है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, प्रयास कीजिए का पहला प्रश्न करना है। फिर अब प्रयास कीजिए का ही दूसरा प्रश्न भी है। दूसरे प्रश्न में भी आपको करना है इसी तरीके से। आपको चित्र दे रखे हैं, यहाँ पर आपको त्रिभुज के अंतः कोणों के गुणों, त्रिभुज के बाह्य कोणों के गुणों, समद्विबाहु त्रिभुज के गुणों, तीनों के गुणों का प्रयोग करके इसे आपने हल करना है। आगे हम पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग। एक त्रिभुज की दो भुजाओं का मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होना चाहिए। ठीक है,
कभी भी हम जब किसी त्रिभुज की रचना करते हैं तो त्रिभुज की रचना करने के लिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किन्हीं दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजाओं से बड़ा के योग से बड़ा होना चाहिए। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तब उसी स्थिति में कोई त्रिभुज की रचना की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से कम है तो त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। जैसे कि देखो, एक त्रिभुज है जिसमें एक भुजा है 5 सेमी, दूसरी भुजा है 4 सेमी और तीसरी भुजा है 4 सेमी। ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या कर, देखो ये दो भुजाओं का योग है कितना, 9, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। अब इन दोनों भुजाओं का योग है 4 4 8, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। अब इन दो भुजाओं का योग 4 5 9, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। तो इस स्थिति में त्रिभुज की रचना होगी। यदि त्रिभुज है, यदि भुजाएं की नाप है 4 5 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी और 6 सेमी। सात सेमी। अब हम देखते हैं, इन दो भुजाओं की नाप है 4 3 7 और तीसरी भुजा है 7 सेमी। यहाँ पर त्रिभुज का बनना, यहाँ पे त्रिभुज, इस स्थिति में त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो, इन दो भुजाओं की माप है 7 और 4 11, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है। 7 3 10, जो कि तीसरी भुजा से बड़ा है, लेकिन 3 और 4 का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो ऐसी स्थिति, बराबर या उससे कम अगर होता है तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज नहीं बन सकता। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए हमें उसकी 3 भुजाओं में से किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब प्रश्नावली 6.4 इसी से संबंधित है और प्रश्नावली 6.4 आपको करनी है बच्चों। ये आपने समझ लिया अच्छे से, और इसी पर आधारित है प्रश्नावली 6.4, जो कि आपको होमवर्क में दे रही हूँ, और आप इन्हें हल करो। जो प्रश्न आपको नहीं आता है या कोई परेशानी आपको हो रही है तो फिर उसे आप मेरे को व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके बताएंगे और मैं आपको फिर से वीडियो बना के इसको दोबारा समझाऊंगी।